जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग की शुरुआत करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो मैं गुरु जी से माफी मांगना चाहूंगी कि गुरु जी बहुत दिनों से मुझे मैसेज कर रहे थे कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं नहीं कर पाई थी। आई एम रियली रियली सॉरी गुरु जी कि इतना डिले हो गया। मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ अपनी हर एक गलती के लिए। तो संगत जी, मैं आज अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं किसी से मैरिज करना चाहती थी और ये इंटर रिलीजन मैरिज है। जो मैं पंजाबी हूँ, सो मेरी कास्ट में मैरिज नहीं हो रही है, तो मैं किसी और से मैरिज करना चाहती थी जो कि जिनका रिलीजन अलग है। तो मैंने गुरुजी से यही अरदास करी थी कि गुरुजी, मेरी लाइफ में सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी फैमिली ही है। क्योंकि 2010 में जब मैं 8th क्लास में थी, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे और मेरा कोई रियल ब्रदर भी नहीं है। हम 3 सिस्टर्स हैं, मम्मा और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे दादाजी, बड़े पापा, बड़ी मम्मा, और हमारी लाइफ में हमें बनाने वाले हमारे दादाजी ही हैं। हमें घर अपने साथ रखने वाले। और हम बहुत छोटे थे तीनों ही बहनें जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। तो हमें तो पता भी नहीं कि गुरुजी ने कब से हमारा हाथ थामा हुआ है। लाइफ में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं दी। हमें इतनी अच्छी जगह, हर जगह अच्छा पढ़ाया लिखाया, इतनी अच्छी जॉब, इतनी लग्जूरियस लाइफ हमें दी है जो हमने, मैं अभी जबान तक भी नहीं लाती। जो मैं सोचती हूँ वो उससे पहले गुरुजी मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी, मैं जिनसे मैरिज करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई भी उस बात से नाराज हो या किसी भी रुकावट के बिना। मैं बस, आप मेरी फैमिली को मना लीजिएगा। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं जितना डर था, आपको जब पता है कि आपको बनाने वाले कोई और हैं, जैसे मेरी लाइफ बनाने वाले, हम सभी की लाइफ बनाने वाले मेरे बड़े पापा और मेरे दादाजी ही हैं। तो और ज्यादा डर होता है कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, और हम नाराज करके उन्हें आगे स्टेप नहीं ले सकते हैं। पर हम उस इंसान के बिना भी नहीं रह सकते हैं जिसके साथ इतने सालों से आपकी फ्रेंडशिप चल रही है। वो आपने अप्स एंड डाउन्स देख रहे हो, जो आप अपनी फैमिली से बात शेयर नहीं कर सकते, वो आपने उस इंसान के साथ शेयर की हो आपकी प्रॉब्लम्स। तो वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने बस गुरु जी से यही अरदास करी थी कि आप सब कुछ देख लेना। तो जब मेरे घर पे मैंने बात करी, तो थोड़े से इश्यूज आए रिलीजन को लेकर। बट धीरे 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 सब कुछ इतने अच्छे से हो गया, इतने अच्छे से हो गया। मेरी फैमिली वालों ने मेरी बात समझी, मैंने उनकी बात समझी, जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया कि गुरुजी की ब्लेसिंग से 18 अगस्त को मेरी एंगेजमेंट हुई। वो भी गुरुजी ने अपनी ब्लेस डेट मुझे ब्लेस करी थी। अगर आप देखें, 8 में से बन गए तो 7 होता है। और मैंने अभी भी गुरुजी से यही अरदास करी थी कि गुरुजी, हमारी मैरिज की डेट निकलनी है। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे 7 नंबर से ब्लेस करिए, चाहे एग्जैक्ट 7 ना हो, पर प्लस माइनस करके मेरे को 7 नंबर की डेट ही ब्लेस करना, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप मेरे साथ ही है ना। तो अब हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग से हमारी जो मैरिज की डेट फाइनल हुई है वो 14 फरवरी फाइनल हुई है 2025 की। तो अगर आप देखें तो 14 फरवरी को प्लस करके 7 नंबर ही बनता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ा बार शुक्राना गुरुजी, हर पल अपने बच्चे के अंग संग रहने के लिए, हर पल अपने बच्चे का इतना साथ देने के लिए। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में इतने अच्छे दिन भी आएंगे। सब कुछ इतने अच्छे से होता गया। दोनों फैमिलीज के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई, बट मुझे आज फील होता है कि हाँ, वो होना बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली को कुछ भी बताते हैं तो आप सब कुछ अच्छा ही अच्छा बताते हैं कि हाँ ये अच्छा है, उसमें ये अच्छा है। आप कभी भी किसी के बैड्स अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं करोगे। लेकिन गुरुजी ने कि आगे जाके मुझे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो गुरुजी और मेरी फैमिली दोनों का सपोर्ट मुझे हो, इसलिए गुरुजी ने वो कुछ बैड्स भी दिखाए। और जिसको उस टाइम मुझे लगता था कि गुरुजी ऐसा क्यों हो गया, सब कुछ इतने अच्छे से हो रहा था, ये कैसे हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों फैमिलीज के बीच। बट आज मुझे रियलाइज होता है कि वो होना बहुत जरूरी था। मेरी फैमिली भी प्रिपेयर है उस चीज के लिए। अगर कल को खुदा ना करे, ऊपर वाला ना करे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मेरे को 100% यकीन है गुरुजी तो मेरे साथ हैं ही, और मेरी फैमिली का भी पूरा पूरा सपोर्ट होगा मुझे। और कभी ऐसी परेशानी आएगी ही नहीं। गुरुजी के होते हुए उनके बच्चों में कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती है।
और मैं सभी संगत से बस यही अरदास करूँगी कि मैं अपनी अपने इस मैसेज से किसी को भी कुछ इस सत्संग से गलत मैसेज नहीं देना चाह रही हूँ कि आप बस गुरुजी के आगे अरदास करिए या ज़िद करिए। नहीं, गुरुजी कहते हैं कि अगर गुरुजी से कोई ज़िद करेगा तो उनको वो कैसे न कैसे पूरी करनी ही होगी, क्योंकि गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को नाराज़ नहीं देख सकते। उनकी कोई भी ऐसी सिंगल ख्वाहिश नहीं होगी जो गुरुजी पूरी नहीं करेंगे। लेकिन उनको फिर जो उसके कर्म बनेंगे वो भी हमें ही भुगतने पड़ेंगे। तो हर पल हर वक्त हमें गुरु जी से बस यही अरदास करनी चाहिए कि जो हमारे लिए अच्छा हो वो ही आप करना। मैं भी गुरु जी से बस यही अरदास करती हूँ, गुरु जी जो मेरी फैमिलीज के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग आई मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ कि आपने वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई, बॉन्ड और स्ट्रांग हो गया। और मैं बस आपसे इतना ही गुरु जी अरदास करूँगी। आप तो सब कुछ जानते हैं, मैंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। आगे कुछ होता भी है तो मैं सिर्फ़ आपसे ही बात शेयर कर सकती हूँ, मेरे तो पास कोई होगा भी नहीं जिससे मैं अपनी बात भी शेयर कर पाऊँ। तो हर पल अपने बच्चे के अंग-संग रहना, आगे सब कुछ सँभाल लेना गुरुजी, बिना किसी नाराज़गी के, बिना किसी की अ, रुकावट के सब कुछ जैसे आज तक बिना जो मेरी इमेजिनेशन से भी ऊपर आपने किया है, आगे भी सब कुछ ऐसे ही बहुत अच्छे से ये काम सफल हो जाए। और हर पल, हर वक़्त अपने बच्चे का हाथ थामे रखना। और एक और मैं अपना छोटा-सा सत्संग जॉब से रिलेटेड शेयर करना चाहूँगी संगत जी। मेरी जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि मैंने डिसाइड किया था कि मैरिज के बाद मैं परमानेंट वर्क फ्रॉम होम ले लूँगी, क्योंकि मैं यूके के प्रोसेस में हूँ और उसमें कंप्लीट नाइट शिफ्ट है, रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। सो मैरिज के बाद थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट हमारे ऑफ़िस में ऐसा होता है कि अगर आपकी परफ़ॉर्मेंस पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग से भी माइनस में चल रही है, तो आप 2 महीने तक वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। अप्लाई करने के बाद भी 2 महीने लगते हैं अप्रूवल आने में। तो मैं बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा वरिड हो गई थी, क्योंकि मेरी परफ़ॉर्मेंस माइनस में थी और मैं हर पल गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी मेरे पास टाइम कम है और मैं आगे इतना हैंडल नहीं कर पाऊँगी। आपको पता है आपकी बच्ची अभी इतनी रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं कि वो घर भी सँभाल ले और जॉब भी नाइट शिफ्ट कर ले। तो बस मैंने गुरुजी से यही अरदास करी थी कि आप देख लेना। जिस दिन मुझे वर्क फ्रॉम होम अप्लाई करने की डेट मिली थी 10th ऑफ दिसंबर की, मैंने 8th ऑफ दिसंबर तक भी देखा था, 7th तक भी मेरी परफॉर्मेंस उस टाइम भी माइनस में ही थी। और मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मेरे पास टाइम नहीं है, अगर ये डेट भी निकल गई तो मैं 2 महीने के बाद अप्लाई कर पाऊँगी और 2 महीने बाद तो मैरिज है। आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने, मुझे नहीं पता कैसे क्या, मैंने जब अपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया तो मेरी परफॉर्मेंस पॉजिटिव में थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना, करोड़ा वार शुक्राना अपने बच्चों का इतना साथ देने के लिए। मेरे को पता है मैंने बहुत 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 सारी गलतियां करी हैं, मैं हर एक गलती के लिए आपसे माफी मांगती हूँ और आपसे प्रॉमिस करती हूँ जल्दी आपका अच्छा बच्चा बन के दिखाऊंगी पहले की तरह। और बस गुरुजी, सर्वथा भला करना, हर एक को खुश रखना, हर एक की अरदास पूरी करना, हर एक का हाथ थामे रखना। जैसे मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देखा है, फर्श से अर्श तक आते हुए। हर एक की लाइफ में वो दिन दिखाना गुरुजी, हर एक को खुश रखना। और मैं आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जो मेरे सत्संग आगे शेयर करते हैं। शुक्राना आंटी जी। गुरुजी आपकी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस करे, बहुत खुशियाँ दे, सभी की अरदास पूरी करे, सभी को हेल्थ वेल्थ ब्लेस करे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, करोड़ा वार शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।